हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिया मिगलानी, एक मेकअप आर्टिस्ट और ब्यूटी ट्रेनर, जिसमें कि मैं आपको गाइड करती हूं कि स्टेप बाय स्टेप हम ये वाला मेकअप लुक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको भी जानना है कि इस तरह के लुक को हमने कैसे क्रिएट किया तो एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने इस ब्राइडल का सीटीएम कर दिया था, जिसमें कि आप देख सकते हैं ब्राइडल का आई बेस भी बना हुआ है। इसमें मैंने प्राइमर लगा दिया था। प्राइमर आप अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप लगा सकते हैं। अब बारी है इनका जो डार्कर एरिया है उसको मैंने कैसे हाइड किया है। डार्कर एरिया को हाइड करने के लिए आप भी जो भी स्किन टोन नंबर होता है उसका 2 नंबर डार्क शेड आप चूज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप कलर करेक्टर कर सकते हैं, लेकिन अगर स्किन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप बस स्किन टोन से 2 नंबर डार्क शेड उठाइए अपने पैलेट में से और देन वही आपको लगाना है और वेट करके ब्यूटी ब्लेंडर को हल्का हल्का ही आपको ब्लेंड करना है, ज़्यादा ब्लेंडिंग नहीं करना है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, मैंने इनके फोरहेड पे, अंडर आई एरिया पे और अपर लिप्स के ऑल राउंड डार्कर एरिया इनके स्किन टोन का यूज़ किया था। देन उसे हल्का हल्का ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ज़्यादा ब्लेंडिंग नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा ब्लेंडिंग करने से क्या होता है, जो प्रॉब्लम स्किन के हम हाइड करने के लिए लगे हुए हैं वो सारी फिर दोबारा से दिखने लग जाती है। इसलिए आपको हल्का हल्का ही ब्लेंडिंग करना है, ज़्यादा ब्लेंडिंग नहीं करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, आई बेस बनाएंगे। आई बेस आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से बनाया है, हल्का हल्का ही बेस उठाना है। ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि आई बेस बनाते हुए बहुत सारा कंसीलर उठा लेते हैं, जिससे कि क्या, जब वो आईज मेकअप क्रिएट करते हैं तो उसमें लाइंस आ जाती है, मतलब कि क्रीज इकट्ठा हो जाता है, प्रोडक्ट इकट्ठा हो जाता है, जिससे उसमें फिनिशिंग नहीं रहता है। इसलिए जब भी आप आई बेस बनाएं तो हल्का ही प्रोडक्ट उठाएं। और दूसरी बात, आई लॉकिंग जरूर करें। लॉकिंग करने का मतलब क्या होता है कि उसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम आई शेडो में से कलर उठाते हैं वो एकदम से पैची नहीं लगता, मतलब कि लगाने के बाद ऐसा नहीं लगता कि वो चिपक गया। इसलिए लॉकिंग करना बहुत ज़रूरी है। कई मैंने वीडियो में देखा कि वो लॉकिंग करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताते। लॉकिंग करना होता क्या है, वो ये होता है, जब भी हम कंसीलर लगाते हैं तो उसके बाद पाउडर से सेटिंग करना होता है। चाहे आप कॉम्पैक्ट पाउडर ले लीजिए, चाहे आप लूज़ पाउडर ले लीजिए, उससे आपको लॉकिंग करना रहता है। लेकिन अगर आप लॉकिंग नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, जो भी आप आई शेडो में से कलर उठा करके आई पे लगाना शुरू करेंगे, उससे क्या होगा, वो प्रोडक्ट बिल्कुल चिपक जाएगा, जिससे कि ब्लेंडिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। इसलिए आपको लॉकिंग कर लेना चाहिए, उसके बाद ही आई मेकअप को शुरू करना चाहिए। अब हम करेंगे आइस मेकअप को। आइज मेकअप को हम सबसे पहले कर लेते हैं ताकि हमारा जो बेस ख़राब ना हो। और इसमें सिर्फ मैंने अभी कलर करेक्टर ही किया था। कलर करेक्टर मतलब उनकी पिगमेंटेशन को ही छुपाया था। उसके बाद हम आइज मेकअप कर रहे हैं। आइज मेकअप में मैंने बेस बनाया है, लॉकिंग कर दी है। उसके बाद हम आइज मेकअप को शुरू कर रहे हैं एक लाइट कलर के कलर से, जैसे कि पीच ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द कलर्स ड्रेस जो उसने पहना है उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। मैंने लाइट कलर का पीच कलर यूज़ किया है, जो कि हम ऊपर क्रीज में यूज़ कर रहे हैं। उसको ब्लेंडिंग करना है, लाइन नहीं क्रिएट करना है, ब्लेंडिंग कर करके ही आप इसे इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसका आउटर कॉर्नर पे भी थोड़ा सा ही, आप कलर में जब भी चूज़ करेंगे ना, लाइट टू डार्कर में जा सकते हैं। मतलब कि पहले मैंने लाइट कलर चूज़ किया था, उसके बाद 1 नंबर डार्क शेड उठाएंगे और देन उससे भी क्रीज डिफाइन करेंगे और आउटर कॉर्नर को डिफाइन करेंगे। ब्लेंडिंग में हमने तब तक करनी है जब तक कि हमें लगेगा कि इसमें फिनिशिंग नहीं आई, क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट उठाते हैं और रख देते हैं, जिससे कि ऐसा लगता है कि सिर्फ रखा हुआ है प्रोडक्ट, इसको ब्लेंडिंग नहीं किया गया, जिससे कि फिनिशिंग नहीं आता है। तो आपको तब तक ब्लेंडिंग करना है जब तक आपको खुद को तसल्ली ना हो जाए कि मेरा मेकअप अच्छा लग रहा है। और कई बार क्या होता है, जो भी हम आइस मेकअप कर देते हैं लेकिन हमें एंड में क्या होता है, अच्छा नहीं लगता है, कलर भी चेंज करना पड़ता है कई बार, तो उसको हम लास्ट में भी फाइनल टच दे सकते हैं, जैसा कि अभी मैं बाद में बताऊँगी। तो अभी हम इस पर आ रहे थे कि आउटर कॉर्नर किया है मैंने और ऊपर से क्रीज को डिफाइन किया है। आउटर कॉर्नर भी मैंने थोड़ा सा और डार्क करूँगी, क्योंकि पहले मैंने पीच उठाया, फिर थोड़ा सा ऑरेंज और रेडिश का मिक्सअप था, लास्ट में मैं इसको मैरून टच में भी कन्वर्ट कर रही हूँ। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि आइज मेकअप को डार्कर किया है मैंने, और आउटर कॉर्नर और क्रीज एरिया को, और ब्लेंडिंग फॉर्म में करना है। ब्लेंडिंग जब तक हम नहीं करेंगे, प्रॉपर लाइन नहीं दिखना चाहिए, ब्लेंडिंग फॉर्म में दिखना चाहिए। उसके बाद मैंने आई पैलेट में से एक शिमर शेड उठाया था, जो कि इनकी ज्वेलरी की टोन का था, और वो मैंने लगाया था और उसे ब्रश की हेल्प से ही इसको फैलाया था। आप फिंगर से भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रश से करा हुआ बहुत अच्छा फिनिश लुक देता है। इस तरह से मैंने इसको आइस मेकअप को क्रिएट किया था। लेकिन लास्ट में जो मेरे को थोड़ा सा कमी लग रहा था वो क्या था, गोल्डन टोन प्रॉपर लुक अच्छा सा नहीं दे रहा था, जिसके कि मैंने लास्ट में कलर को चेंज करते, वो हम बाद में करेंगे, वो बाद में दिखाऊंगी। अभी हम क्या कर रहे हैं, इनका स्किन टोन का शेड उठा रहे हैं, क्योंकि जब ब्राइडल में हम मेकअप करते हैं तो 2 से 3 शेड हमें लगाना पड़ता है ताकि लेयरिंग अच्छी हो, हाई कवरेज हो, जिससे कि मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बना रहे। इसलिए अब हम सेकेंड टोन लगा रहे हैं। फर्स्ट हमने सिर्फ डार्कर एरिया को छुपाया था, मतलब कि जो स्किन की प्रॉब्लम थी उसको छुपाया
छुपाया था। अब हम जो सेकंड लेयर लगा रहे हैं वो इनके स्किन की टोन का लगा रहे हैं और इसको अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे। आप देख रहे हैं मैंने नेक वाले एरिया को भी अच्छे से कवर अप किया है। उसके बाद इसे वही हल्के हल्के ब्लेंडर से ब्लेंड कर देंगे। जब भी आप ब्लेंडर को यूज़ करें गीला करके निचोड़ करके उसी से यूज़ करें और उसी से ही अच्छे से ब्लेंडिंग करें। और ब्लेंडिंग करते हुए आपको रगड़ना नहीं है, टैप टैप करके ही आपको बेस को सेट करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और वीडियो थोड़ी सी मैंने स्पीड में कर रखी है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप ब्लेंडिंग करेंगे हर एरिया को बहुत अच्छे से करना है, कहीं ऐसा ना रह जाए कि आपका फाउंडेशन एक ही जगह चिपका रह जाए। हर एरिया को बहुत अच्छे से सेट करना है, टाइम देकर ही ब्लेंडिंग का फाइनल लुक दिखता है। अभी हमने सेकंड टोन लगाया था जिससे कि हमारा हाई कवरेज दिख रहा था, फुल फेस पे जो भी प्रॉब्लम थी वो छुप चुकी थी। लेकिन ये होता है कि हम टेक्सचर को नहीं छुपा सकते, स्किन में जितना भी गड्ढा है, टेक्सचर है, ओपन पोर्स है, वो सब दिखता है क्योंकि हम पुट्टी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बेस बना रहे हैं जिससे कि स्किन की प्रॉब्लम को चेंज कर सकते हैं, स्किन के कलर को चेंज कर सकते हैं। लेकिन स्किन में जो दाना है या ओपन पोर्स है या गड्ढा है वो सब दिखता है, मतलब कि टेक्सचर। अब हम इसमें हाई फीचर्स जो है उसको दिखा रहे हैं, जैसे कि फोरहेड पे, नोज़ पे, अंडर आई एरिया पे, लिप्स पे या फिर ठुड्डी पे कह सकते हैं आप, उस सब एरिया को हम हाई करते हैं। मेरे को थोड़ा सा इनका जो फेस का वो लग रहा था ना कि कवरेज थोड़ा सा कम है, तो उसको मैं पूरे को अच्छे से डिफाइन कर रही हूँ क्योंकि हमें एक ही शेड देना होता है नेक पे भी फेस पे भी। तो सारी चीज़ों को दोबारा से एक बार कवर अप कर रही हूँ। इसको आप अच्छे से फिर से ब्लेंड करेंगे, सेम प्रोसेसर वही रिपीट किया जाएगा। हाँ, और एक चीज़ और, कभी आप ये मत सोचिएगा कि हमने एक बार फाइनल टच दे दिया है तो हम बार बार वो काम नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है स्किन में हमें ब्लशर, हाइलाइटर या बेस या आई मेकअप बार बार रीटचअप करना पड़ता है क्योंकि स्किन में जो भी हम प्रोडक्ट लगाते हैं वो कई बार स्किन में मर्ज हो जाता है जिससे कि उसका थोड़ा सा ग्लो कम हो जाता है और बार बार फिनिशिंग देने के लिए हमें फाइनल टच देना पड़ता है। एट द एंड हमें बार बार रिपीट करना पड़ता है क्योंकि कई बार क्या होता है हमें लगता है कि जो हमने ब्लशर लगाया था वो कम लग रहा है क्योंकि वो स्किन में मर्ज भी होता है। उसी तरह से बेस में भी कमी लगती है क्योंकि उसे हाई कवरेज बनाना होता है ब्राइडल के स्पेशली बेस में, क्योंकि पार्टी मेकअप में तो सिंगल लेयर ही करते सिर्फ कलर करेक्टर एंड देन स्किन टोन का, लेकिन और हम मेन हाफ फीचर हाईलाइट करने के लिए। लेकिन ब्राइडल में हमें बिल्कुल प्रॉपर हाई कवरेज देना होता है जिससे कि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, 10 से 12 घंटे आराम से चल सके। इस तरह से हम बेस को लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं। और हाँ, जब भी आप बेस की लेयर दें तो हर बेस को लगाने के बाद 5 से 7 मिनट उसको छोड़ दें ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए, या फिर आप उसमें फ़ैन से उसको सेट कर सकते हैं या फिर उसको 2 मिनट ऐसे छोड़ दें जिससे कि वो सेट हो जाए। बीच में आप इतने ब्राइडल को कुछ रिफ़्रेशमेंट के बारे में पूछ सकते हैं, चाय पानी के बारे में। तो उसके बाद हम बेस को फिर से सेट कर रहे हैं ब्लेंडिंग से ही, क्योंकि जब तक ब्लेंडर से सेट नहीं करोगे तब तक वो अच्छे से सेट नहीं होगा। ब्रश से आप दे सकते हो लेकिन ब्रश से क्या होता है कि फिनिशिंग नहीं आता है। ब्लेंडर का यूज़ आपको करना पड़ेगा जब तक कि आपको फाइनल फिनिशिंग ना दिखे तब तक। और कंटूर और हाईलाइट आप तब कर सकते हो जब फेस में ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा दिखे कि आपको बहुत ज़्यादा वो दिख रहा है कि फेस बहुत ज़्यादा मोटा है, या तब कर सकते हो। या बहुत ज़्यादा पतला है तब छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। तो इनके फेस में मेरे को खास ज़्यादा नीड नहीं लगी थी तो मैंने इनका इतना नहीं किया। अब मैं इसके फेस के बेस को लॉकिंग कर रही हूँ। लॉकिंग के लिए आप पाउडर पफ का भी यूज़ कर सकते हो, ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने कॉम्पैक्ट का यूज़ किया क्योंकि कॉम्पैक्ट तब यूज़ करते हैं जब स्किन थोड़ा सा ड्राई में हो। अगर ऑयली में हो तो आप लूज़ पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में आपको डिटेल में तब पता चलेगा जब आप बिल्कुल डिटेल से सीखेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रही हूँ कि लॉकिंग करने के लिए हम कॉम्पैक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं और लूज़ पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने लॉकिंग कर दिया ओनली फॉर कॉम्पैक्ट से, जिससे कि इनका बेस बिल्कुल लॉक हो गया। मतलब जो बिल्कुल फिंगर लगाने से फिंगरप्रिंट नहीं छपते ना, वो गीला गीला होता है तो छपने लग जाते हैं। अगर हम लॉकिंग कर देंगे तो फिर नहीं छपेगा। उसके बाद मैं इनका सिर्फ ब्राउज़र से सेट कर रही थी। ब्राउज़र का मतलब होता है कंटूर हम जो क्रीमी प्रोडक्ट होता है उससे करते हैं। ब्राउज़र मतलब कि हम पाउडर वाले प्रोडक्ट से काम करते हैं तब उसे ब्राउज़र बोलते हैं। तो इस तरह से आप इनका हल्का हल्का ही मैंने ब्राउज़र से कंटूर किया था, जो मुझे लगा कि हल्का हल्का देना चाहिए वो मैंने किया था। उसके बाद आपको
ब्लशर को एप्लीकेशन करना है। ब्लशर को भी आपको पहले तो लाइट ही रखना है, लेकिन जब आपको दिखे कि लास्ट टाइम होते होते इनका थोड़ा सा स्किन में मर्ज होना शुरू हो गया है, एकदम से आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लगाना है, धीरे धीरे ही आपको लगाना है। कभी आप ये सोचे कि एक ही बार लगा दूँ और सारा काम खत्म कर दूँ, ऐसा नहीं होता है। आपको हर प्रोडक्ट धीरे धीरे हल्का हल्का ही उठाना होता है, उसे अच्छे से ब्लेंडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। और लास्ट तक आपको लगे कि थोड़ा सा कम हो गया तो उसको आप दोबारा से रीटचअप कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। अभी मैं हाइलाइटर को एप्लीकेशन कर रही हूँ। हाइलाइटर को आपको इस तरह से ही एप्लीकेशन करना है, लेकिन चूज़ आप तभी कर सकते हैं जैसा कि ड्रेस में होता है। जैसे इनका गोल्डन टोन था तो मैंने गोल्डन टोन के अकॉर्डिंग लिया, अगर सिल्वर टच होता तो सिल्वर टच देते हैं। बाकी सब कुछ आपको ड्रेस के ऊपर डिफाइन होता है कि आपको किस तरह से हर चीज़ को लेना है। हर काम को करते हुए आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि कोई भी काम जल्दबाजी में अच्छा होता ही नहीं है। किसी भी काम को आप जल्दबाजी में करोगे वो काम खराब होता है। इसलिए हर काम को करते हुए आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के करना होगा। जब तक आपका काम अच्छे से नहीं होगा, सफाई के साथ नहीं होगा, तब तक आपके कस्टमर बढ़ेंगे ही नहीं। क्योंकि जब आपका काम एक कस्टमर को अच्छा लगेगा, वो खुद से बताएगा दूसरों को कि मेरे को इनका काम अच्छा लगा था, आप इनसे ट्राई करके देखें, तो भी आपके काम की ग्रोथ भी होती है। इस रोल को आपको खुद से फील भी करना होगा कि अगर आप अच्छा खुद से काम करके देंगे तो वाकई में आपकी जो बिजनेस की ग्रोथ होगी वो बहुत जल्दी जल्दी होगी। आपके पास बहुत सारे ब्राइडल्स की बुकिंग आएगी। और एक चीज़ और, वो काम आप तभी पेशेंस के साथ कर सकते हो जबकि आपका उसमें इंटरेस्ट होगा, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के हम कोई भी काम अच्छे से नहीं करते हैं। क्योंकि जिस काम में हमारा मन ही नहीं है वो काम हम अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए वही काम करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, चाहे वो कोई भी हो। अगर आप इस काम में इंटरेस्ट ले रहे हो, आपको ये काम करना अच्छा लगता है, तभी आप इसे अच्छे से कर पाओगे। और हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार लोग गलत डिसीजन से किसी भी लाइन में आ जाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पछतावा होता है कि मुझे ये लाइन अच्छी नहीं लग रही, लेकिन मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट की है। प्रेशर के साथ, फैमिली प्रेशर के साथ उन्हें ये काम मजबूरी में करना पड़ता है, लेकिन एट द एंड उन्हें ये लाइन छोड़नी पड़ती है, क्योंकि वो ज़बरदस्ती किसी भी काम को एंड तक नहीं कर पाएंगे, लॉन्ग लास्टिंग नहीं कर पाएंगे। उन्हें कभी ना कभी उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब आपको लग रहा है कि आपको उसमें इंटरेस्ट है ही नहीं, तो आप उसे शुरू में ही छोड़ दे तो बेटर होगा। बिकॉज ऑफ दिस आप वो टाइम जो वो काम में लगा रहे हो जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, वो टाइम आप किसी और में यूज़ कर सकते हो। चाहे आप गलती से इस लाइन में आ गए, फैमिली प्रेशर से आ गए, शुरू में आपको वो काम अच्छा लग रहा था, लेकिन एट द एंड आपका उसमें इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो आपको वो काम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के किया गया काम अच्छा नहीं रिजल्ट देता है। इसलिए आपको जो भी आप लाइन में हो उसे पूरे दिल से करिए। अब बात करते हैं वापस से ब्राइडल पे, कि हम इसमें बेस हमने पूरा बेस को लॉक कर दिया, ब्रशर, हाइलाइटर सब कुछ अप्लाई कर दिया। अब बात करते हैं लिपस्टिक को। लिपस्टिक लगाने से पहले क्या होता है, जल्दबाजी में आप क्या गड़बड़ कर देते हो कि लिप लाइनिंग नहीं करते हो। लिप लाइनिंग करना है, देन फिर ब्रश के साथ सेट करना है। बिगिनर्स को ये ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस, अगर आप सिर्फ डायरेक्टली लिपस्टिक को अप्लाई करते हो तो आपकी लिपस्टिक जो बाहर आ जाती है, और फिर उसको आप कैसे सेट कर सकते हो, जैसा कि मैंने अभी करके दिखाया। मेरी बाहर नहीं आई थी, लेकिन फिर भी मैंने फिनिशिंग टच देने के लिए जो आउटर कॉर्नर होता है ना लिपस्टिक का, वहाँ से आप जहाँ से आपने जिस ब्रश के साथ आपने बेस लगाया तो उसी के साथ उसको सेट कर सकते हो, अगर आपकी गलती से बाहर आ जाती है तो। अब हम बात करेंगे कि अब जो हमारा बेस एकदम बिल्कुल रेडी था, इसको आप फिक्सर कर सकते हो लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए। क्योंकि अभी मैंने इसमें मैं आपको बता रही थी कि जो मैंने बेस बनाया था, मेरे को उसमें ये वाला टोन जो शिमर का अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इस टोन को लास्टली चेंज कर दिया था, थोड़ा सा गोल्डन में ले लिया था। जो इससे पहले वाला टोन था इनके ज्वेलरी के टोन का मैच हो रहा था, लेकिन फिर बाद में मेरे को लगा कि इनकी ना जो ड्रेस में था ना टोन, मेरे को वो टोन ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि मेरे को वो थोड़ा सा ना खिंच भी नहीं रहा था, मतलब कि दूर से डल डल सा लग रहा था। तो मैंने थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए प्योर गोल्डन टच दिया था, जिससे कि इनका आई मेकअप बहुत सुंदर लग रहा था। आपने देखा भी है शुरू में। और जब तक कि आपको खुद को तसल्ली ना हो ना, आपको रीटचअप करना चाहिए। अभी हमारे काम में एक तो मैंने ये जो रीटचअप किया, मतलब कि शिमर का शेड चेंज किया था ग्लिटर का,
और दूसरी बात, अभी हमारे काम में क्या रहता है, लैशेस लगाना रहता है, लाइनर लगाना रहता है, लोअर लैश पे वर्क रहता है, लेंसेज भी रहते हैं। लेकिन लेंसेज मेरे ब्राइडल ने नहीं लगवाए थे, स्किप करवाए थे, क्योंकि उन्होंने फ़र्स्ट टाइम ही मेकअप करवाया था ये वाला। इससे पहले उन्होंने कभी आज तक वैसे भी मेकअप नहीं करवाया था, जिससे इन्हें हैबिट नहीं था लेंसेज का, लैशेस का। तो मैंने इनका लैशेस भी लास्ट में ही लगाया था। और जब भी आपको लगे कि ऐसा कस्टमर आया है जिसने कभी आज तक मेकअप करवाया ही नहीं है अपनी लाइफ में, तो उसको आप लैशेस थोड़ा सा पूरा मेकअप फिनिश होने के बाद ही लगाएं, क्योंकि उससे पहले क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनकी आइज़ में पानी आता है, जिससे कि आपके काम में भी प्रॉब्लम होगा। उन्हें हैबिट नहीं होता है लैशेस को मेंटेन रखने का, इसलिए वो सारे मेकअप को ख़राब कर देता है, जिससे कि आपको भी प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए आपको लास्ट में ही उसे लगाना चाहिए। और अब बात करते हैं कि लैशेस लगाने से पहले आपको काजल क्यों लगा, ये लाइनर क्यों लगा देना चाहिए, क्योंकि कई बार लैशेस लगाते हैं तो उसके नीचे से ना वाइट वाइट से स्किन दिखती है। तो इसलिए पहले लैशेस लगाने से पहले भी आपको इस तरह से लाइनर की एप्लीकेशन कर देनी है। जब हम लैशेस को अप्लाई करते हैं तो उसके नीचे जो ब्लैक ब्लैक सा दिखता है ना, वो बिल्कुल अच्छा दिखता है। लेकिन जब बिल्कुल नीचे से स्किन दिखती है या वाइट वाइट टोन दिखता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है देखने में। अगर आपको फाइनल बिल्कुल अच्छा सा स्मूथ रिजल्ट चाहिए तो उसमें आप पहले लाइनर लगा दीजिए, उसके बाद लैशेस अप्लाई करिए। लैशेस लगाने के बाद दोबारा से आप लाइनर को फाइनल टच दे सकते हैं। और बार बार अपने क्लाइंट से भी गाइड पूछ लीजिए कि उनको डार्क में चाहिए, लाइट में चाहिए, मोटा चाहिए, पतला चाहिए। हर चीज़ को आपको अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट प्रेफरेंस पूछ लेना चाहिए, क्योंकि बाद में क्या होता है, बाद में हम इसको ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत ही चेंज कर पाते हैं, क्योंकि कई बार बाद में क्लाइंट बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि मुझे ऐसा मेकअप, क्योंकि क्लाइंट प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, क्लाइंट से हम बिना पूछे सारा मेकअप कर देते हैं, तो बाद में क्या होता है, उसे चेंज कर पाना मुश्किल होता है। ये रहा मेरी ब्राइडल का फाइनल लुक, जो कि मैं उसमें पूछ रही थी कि उन्हें हमारा मेकअप कैसा लगा। लेकिन आपको कैसा लगा उसके बारे में डिटेल में बताना। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में एक छोटा सा हार्ट छोड़ देना। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो उसके बारे में आप पूछ सकते हो। और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।